नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम् नमस्ते वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना। अच्छा संत जनों को कैसी वाणी बोलना है, उस पर अपना थोड़ा स्वाध्याय चल रहा था। क्योंकि 8 शुद्धियां जो बताई संयम की, उसमें अंतिम शुद्धि जो है वो वाक्य शुद्धि है। और वाक्य शुद्धि का पालन करने के उपरांत यदि कोई ध्यानस्थ हो जाए और शुद्ध उपयोग में चले जाए और मोक्ष चले जाए, तो वो भी संयम सिद्ध की श्रेणी में आते हैं। तो विकथाओं का भी निषेध कर रहे हैं। उपदेशात्मक कथन है, 10 भाषाओं का तो सर्वथा निषेध। बाकी जो विकथाएं हैं, कभी कभी ऐसी चर्चा निकल आती है पॉलिटिक्स की साधुओं के पास, कभी और कोई लौकिक परिस्थिति की भी बातें उठ जाती हैं, तो वो प्रमाद की श्रेणी में आती है। और छठे गुणस्थान तक के उन चर्चाओं की शक्यता संभव है, हो सकती है। तो अंततः उन्होंने यही कहा था आचार्य महाराज ने कि अधिक कहने से क्या लाभ है। साधुओं को हमेशा 5 परमेष्ठियों की, केवली भगवंतों की, योगियों की और अन्य भी जो धर्म कथाएं हैं वे करनी चाहिए। इधर उधर की चर्चाओं से बचना चाहिए। विकथाचारेणामत्र यतो नश्येच्छ्रुतं मतिः महान पापा स्रवो नित्यम मूर्खता च प्रजायते। जो व्यर्थ की वार्ताएं करते हैं, चर्चाएं करते हैं, कथाएं करते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनको बड़ा भारी पाप का आश्रय होता है और उनके अंदर मूर्खता आने लग जाती है, यानी विवेक समाप्त हो जाता है। व्यर्थ की चर्चा करना इतना हानिकारक होता है। विकथाओं के द्वारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, महान पाप का संचय होता है और मूर्खता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे एक अनुश्रुति है कि जो 6 माह तक व्यर्थ की कथाएं नहीं करते, कोई भी निरर्थक बातचीत नहीं करते, वो जो भी बोलते हैं वो सच हो जाने लग जाता है, उनको वाक सिद्धि हो जाती है। पर निंदा न कर्तव्या स्वान्य दुख विधायिनी पृष्ठ मांसोपमा जातु वृथा घास्रवकारिणी। और संतों को पर निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पर निंदा अपने को भविष्य में और दूसरों को वर्तमान में दुख देती है, निरर्थक पाप का संचय कराती है और
कुबड़ के समान दुख देने वाली होती। कुबड़ा होता है, कुब्जक संस्थान वाले पीठ में ऐसे, वो रीढ़ की रचना ही वैसी होती है। हंचबैक बोलते हैं अंग्रेजी में। उससे कष्ट तो होता ही है। तो व्यर्थ में पाप का आश्रय कराती है। जायेतात्र ययान्येषां पीडावधश्च देहिनां क्लेशाद्यब्धौ पते स्वात्मा क्लेशाद्यब्धौ पतेत् स्वात्मा सा गीर्वाच्या न योगिभिः। योगियों को जिस वाणी द्वारा अन्य जीवों को पीड़ा होती है, अन्य जीवों पर प्रहार होते हैं और अपनी आत्मा कष्टों के समुद्र में गिर पड़ती है, ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चतुर्विध सुसंघानां निर्दोषाणां निसर्गतः चातु दोषो न वक्तव्यः प्राणान्तेप्यघ सागरः। 4 प्रकार के जो साधु संघ हैं, जो अपने आप में निर्दोष है, स्वभाव से निर्दोष है। कभी कोई त्रुटि हो भी जाती है, पर उस त्रुटि का कथन नहीं करना चाहिए, चाहे अपने प्राण भी नष्ट होने की स्थिति में क्यों ना आ जाए। संघ के दोष का कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दुख का सागर, पाप का समुद्र हो जाता है। संतों की निंदा पाप का समुद्र बन जाती है। इस तरह ये वाक्य शुद्धि का वर्णन था। वाक्य शुद्धि में कौन से वचन त्याज्य हैं, कौन से वचन बोलने योग्य हैं, इन सब का वर्णन था। जी, वेद कथा का अर्थ होता है जी, हाँ, विकथा से क्या परिणाम निकलता है ये ना, विकथा का परिणाम ये होता है कि ज्ञान नष्ट होता है, बुद्धि नष्ट होती है, महान पाप का आश्रय होता है, निरंतर पाप का आश्रय होता है और मूर्खता भी उत्पन्न हो जाती है। कोई संपदा किसी के पास और नष्ट हो जाए तो कैसी पीड़ा होती, उसी प्रकार जिनके पास ज्ञान है लेकिन वो विकथा कर करके उस ज्ञान का नाश कर रहे हैं, तो ज्ञान नष्ट होने के बाद उनको भी तो पीड़ा होगी। ऐसे उदाहरण आते हैं पुराणों में कि उन्होंने मुनियों का अपमान किया, तो जब वो मुनि बने तो उनके पास ज्ञान ही नहीं होता था। कौन सी कथा? वो अगर आत्म प्रशंसा रूप है या पर निंदा रूप है अथवा राग द्वेष वर्धक है तो फिर विकथा हो जाएगी। पर धर्म कथा जो होती है वो धर्म ध्यान को बढ़ाती है, विकथा जो होती है आर्द्र रौद्र ध्यान को उत्पन्न करती है। नहीं, देखिए, कदाचित स्मरण करना एक अलग बात होती है, उसमें कोई बाधा नहीं है, और प्रमत्त अवस्था तक के विकथा हो सकती है। पर इसमें ये कह रहे हैं कि विकथा चारिणाम, जिनका आचरण ही बन गया विकथा करना, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनको महान पाप का आश्रय हमेशा होता है और मूर्खता आ जाती है उनके अंदर। ये 4 दोष पता है उसमें? नहीं, वो सब वो तो आप समझ रहे हैं उसका।
कोई बात नहीं उसमें। जैसे आहार आदि की चर्चा चलते हुए भक्त कथा में अगर भोजन संबंधी रस के राग को वो प्रकट कर रही है चर्चा, तो अगर स्वास्थ्य संबंधी चर्चा हो रही है तो थोड़ा भिन्न उसका वो हो जाएगा। तो ये 8 प्रकार की जो शुद्धियां थी संयम की, पहली भाव शुद्धि थी, काय शुद्धि दूसरी थी, तीसरी विनय शुद्धि, चौथी इर्यापद शुद्धि, पांचवी भिक्षा शुद्धि, फिर प्रतिष्ठापन शुद्धि, फिर शयनासन शुद्धि, और फिर ये वाक्य शुद्धि। ये 8 शुद्धियां बड़े महत्व की हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपन परिस्थितिवश थोड़े विवश होते हैं, और उस विवशता को अपन स्वीकार करते हैं और फिर उसको अपरिहार्य मानने लग जाते। ये देखिए आप, इसमें विवशता को प्राप्त होना अलग बात है, और विवशता में जो आप प्रवृत्ति कर रहे हैं उसको अपरिहार्य मानने लगना अलग बात है। मैंने अंत तक अपने को पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। अपन इतना अध्ययन करने के बाद जानते हैं ना कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। और मान लो अपन कोई अयोग्य कार्य कर रहे हैं किसी काल और स्थान की परिस्थितिवश, तो उसको अपन हमेशा के लिए स्वीकार न करें तो कल्याणकारी। अपन ये सोच सकते हैं कि जैसे ही मुझे अनुकूलता प्राप्त होगी तो मैं ये प्रवृत्ति तत्काल छोड़ दूंगा। और ऐसा नहीं है कि अपन गलती कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित तो कर ही रहे हैं, तो अब उसको अपन एक रवैया बना लें, एक नित्य क्रम बना ले। ऐसा नहीं है, प्रायश्चित करते समय बार बार ये भावना करना है कि कब वो दिन आएगा कि जब ये त्रुटि मुझसे, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब वो शुद्धिकरण की स्थिति आ जाएगी। और ये भावना ही आपको शुद्धिकरण के अभिमुख बना देगी। वो चाहे चौके की बात हो या प्रतिष्ठापना समिति की बात हो, कोई भी बात हो, कभी भी सभी द्वार बंद नहीं होते हैं आत्मा के। ये बात हमेशा स्मरण में रखने की कि आत्मा के सारे द्वार कभी बंद नहीं होते। वो अगर विश्वास रखता है, कोई भी प्राणी, और कुछ पुरुषार्थ भी करता है विश्वास के साथ, तो फिर मार्ग निकल आता है। कई बार पुण्य साथ नहीं देता। बहुत से जीव ऐसे हैं जो प्रबल पुण्य वाले नहीं हैं, तो उनको थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन अंततः वो उससे पार निकल आते हैं। जो हार नहीं मानते उनकी जीत निश्चित है। और कई बार जो कर्म होते हैं वो, जैसे उदय की परिभाषा क्या दी है, द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणः फल प्राप्ति हृदय, सर्वार्थ सिद्धि में, कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार के निमित्त का प्रभाव होने से जो कर्म का फल प्राप्त होता है उसका नाम उदय है। तो चार चाहिए ना कर्म का फल पाने के लिए, ये चार जरूरी है। इन चार को आप बदल दीजिए ना। आप भाव तो बदल ही सकते हैं। कभी भी कोई इतना विवश नहीं होता कि वो जो कर्म उदय में आया है
बिल्कुल वैसा ही भाव करे। उसके साथ ज्ञान भी है। जैसे आचार्य महाराज ने कई बार लिखा है कि यदि हमेशा उदयाधीन प्रवृत्ति हो जाए जीव की तो मोक्ष पुरुषार्थ घटित नहीं हो सकता। उदय से विरुद्ध पुरुषार्थ करना मोक्ष पुरुषार्थ। कर्म का असाता का उदय आया है, वो उसका काम है आपको दुख देना। अब दुख में दुखी न होने का पुरुषार्थ आपको करना है। दुख है आपके कर्मों के उदय से, पर उसमें दुखी होना या न होना, इतनी स्वतंत्रता अपने पास। और इसमें जो संज्वलन मात्र के अधीन है, और साथ में 9 कषाय भी है। कषाय कुशील जो होते हैं वो संज्वलन मात्र तंत्रा लिखा है, आपको स्मरण सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। उसमें कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये ऐसा कैसे लिखती है, जबकि पांचों भावलिंगी मुनि जो है उन सबके संज्वलन का ही तो उदय है, पर वो 9 कषाय के भी अधीन है। और कषाय कुशील 9 कषायों के विजेता है, वो केवल संज्वलन के अधीन है। तो इतना अंतर है। और संज्वलन के अधीन होने के कारण उनको 4 लेशाएं होती। 9 कषाय के अधीन होने वालों को तो 6 लेशाएं हो जाती। बकुश प्रतिसेवना कुशीली हो शरप। तो अभी यहाँ जो बाकी श्रोता सुन रहे हैं उनको जितना समझ में आया वो समझिए, जो ना आ रहा हो तो कोई चिंता की बात नहीं। कुछ चीजें बार बार सुनने से समझ में आने लग जाती। तो अपन संलेखनाओं का स्मरण करें ना कि अंत में कैसे कैसे पुरुषार्थ किए उन साधकों ने। आप उस समय थे क्या जब निष्प्रय सागर महाराज श्री की संलेखना में? वो एक प्रश्न था मेरा कि आपने निष्प्रय सागर आपने बताया था कि मतलब समाधान हो गया आपके संबोधन के। हाँ, इसका क्या संबोधन दिया था? वो पता नहीं, मतलब हमने तो कथा सुनाई थी सनत कुमार मुनिराज की, और फिर और कुछ संबोधन भी दिए थे थोड़े। उनने मतलब हमारे निकलने के बाद ऐसे हाथ किया था। ये उनके जो व्यस्त जीवन के जो पुत्र थे उन्होंने चर्चा में बताया था कि वो ये तृप्ति का संकेत दिया था उन्होंने कि आज मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। और हमें आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री ने भेजा था नीचे। हम तो आचार्य वंदना करके लौटने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि जो क्षपक है उनके पास अब समय नहीं बचा है, दर्शन करना हो तो कर लो। ये संकेत था आचार्य श्री का। तो हमने कहा कि अरे सौभाग्य होगा आचार्य श्री, और हम तत्काल नीचे गए। और नीचे गए तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके शरीर में हर्पिस जैसी अवस्था हो गई थी। पूरे शरीर पर ऐसे निशान पड़ गए थे काले काले। और उस वेदना को वो कैसे सहन कर रहे थे, ये जो जिन्होंने सहन नहीं किया उनकी कल्पना से बाहर। अब वो हर्पिस था या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन वैसा दिखने में वैसा लग रहा था। और फिर अब हम लोगों का जो ठहरने का स्थान था वो आधा किलोमीटर दूर था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम भले समय लग जाए लेकिन हम यहाँ समय जरूर देंगे। और फिर हमने उनको नमस्ते किया। उन्होंने हमको देखा और एकदम पहचाना कि हम स्वाध्याय वगैरह में सब वो सब करते रहते हैं, तो उनको थोड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर वो हमसे कुछ सुनना चाह रहे थे। तो हमने पहला वाक्य ही बोला कि आपकी अवस्था को देखकर हमें सनत कुमार मुनिराज का स्मरण आ रहा है, क्योंकि आप रोग परिशय पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और उन्होंने चतुर्थ काल में रोग परिशय को जीता था। भले ही 2 कथानक मिलते हैं, एक कथानक के अनुसार उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और एक कथानक के अनुसार देवलोक की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उन्होंने जो परिचय जीता है वो असाधारण है। वड्डाराधने में जब देखा, स्वाध्याय हुआ,
तब पता चला कि जब सनत कुमार मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले तो प्रथम आहार उनको प्रतिकूल मिल गया। वो कोई ऐसी चीज मिली उनको कि जो उनके शरीर में व्याधि आ चुकी थी पहले ही, दीक्षा से पहले। तो उस आहार के कारण उनके शरीर में सैकड़ों व्याधियां उत्पन्न हुई और सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मुझे व्याधि है, और शांत भाव से सब कुछ सहन करते रहे। और फिर अंततः जब इंद्र ने उनकी प्रशंसा की, तब वही इंद्र जिसने पूर्व में उनकी सुंदरता को प्रशंसित किया था, जब उनकी इस परिचय विजय की प्रशंसा की उन्होंने, तब वे ही दो देव जो उस समय परीक्षा के लिए आए थे विचार करते हैं कि अरे, हमारे निमित्त से तो वो मुनि बने और आज ऐसे मुनि बन गए कि इंद्र द्वारा प्रशंसनीय हो रहे हैं। इंद्र द्वारा प्रशंसित होना साधारण कार्य नहीं है। भले ही इंद्र नमोलोय सब साउंड में सब साधुओं को नमस्कार करता है, लेकिन इंद्र सबकी प्रशंसा नहीं करता। वो बिरले साधु होते हैं जिनकी पूजा देव लोग करते हैं और जिनकी प्रशंसा इंद्र लोग करते हैं, अति दुर्लभ होते हैं वो। तो फिर वे ही दो देव उनके दर्शन के लिए आ गए कि देखे तो सही ऐसी क्या बात है उनमें, ऐसे परिचय विजेता बन गए। तो देखा कि उनका शरीर बिल्कुल विवर्ण हो चुका है, पूरा कोढ़ के कारण और फिर अन्य सैकड़ों व्याधियों के कारण ऐसी दशा हो गई है कि वैसी दशा अगर किसी याचक की भी हो जाए तो वो आत्महत्या कर ले, ऐसी दशा हो गई। तब फिर उन्होंने राजवैद्यों का रूप धारण करके उनके चरणों में उपस्थित होकर प्रार्थना की कि हे गुरुवर, हमारे पास सब व्याधियों की औषध है, आप आदेश कीजिए, हम आपका उपचार करना चाहते हैं। तो सनत कुमार मुनिराज कुछ बोलना चाहते थे, ऐसे कुछ बोलना चाहा उन्होंने, तो मुंह से एक विप्रुट बोलते हैं जिसको, जो कण निकलते हैं बोलते समय मुख से, वो देखो अपने सामने हेलमेट का वो रहता है किसी के, तो उसमें वो वाष्प आ जाती है ना, तो उनके मुंह से ऐसे कुछ ऐसे ड्रॉप्स जैसे गिर गए और वो उनके ही हाथ पर गिर गए। तो जहां गिरे थे वो हिस्सा कंचन जैसा स्वस्थ हो गया, बिल्कुल सोने जैसा चमकने लगा वो। और मुनिराज ने उनसे क्या कहा, देवों से, कि देखो आप जिसका उपचार करना चाहते हो उसका उपचार तो मेरे पास है, पर मुझे और जो रोग हैं जिनका उपचार अभी मेरा हो नहीं पाया है, यदि उसकी दवा आपके पास हो, उसके औषध हो तो बता दो। तो बोलते हैं कि और कौन से रोग हैं महाराज आप बताइए। तो बोले जन्म, जरा और मृत्यु, इनका उपचार मुझे अभी तक मेरा नहीं हुआ है अभी तक। तो वो देव हाथ जोड़ करके कहते हैं कि उसके चिकित्सक भी आप हैं, उसका उपचार भी आपके ही पास है, भले आपका ना हुआ हो लेकिन उसका उपचार आपके पास है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और हम तो वास्तव में कोई वैद्य नहीं है, हम वही दो लोग हैं जिनके कारण आपने दीक्षा ली थी, हम देवलोक से हैं। तो सनत कुमार मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं और स्वयं ध्यानस्थ होते हैं। जहां उल्लेख है कि वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो उनको हम वहां नमस्कार कर रहे हैं नमो सिद्धाणम में। और जहां देवलोक को प्राप्त हुए तो वो सही, जैसा भी हो,
घटना तो एक ही हुई है, पर काल के प्रभाव से अपने को दो वर्णन मिल रहे हैं। और फिर हमने उन मुनिराज से जो बातें कही आगे, जैसे अभी पूज्य सुयेश महाराज जी ने जानना चाहा कि हमने क्या कहा ऐसा, तो हमने एक वाक्य ये कहा था, वेदना कितनी भी बड़ी हो, आत्मा की शक्ति से बढ़कर कोई वेदना नहीं हो सकती। हर वेदना से बड़ी आत्मा की शक्ति होती है। एक बात ये कही थी, और भी कुछ कहा था। वैसे इतना ही पर्याप्त है। कितनी भी बड़ी वेदना हो, अपन सिर्फ इतनी बात का स्मरण कर ले कि आत्मा की शक्ति उस वेदना से बड़ी है, तो विजय प्राप्त करने का बल प्राप्त होता है। कैसे सहन किया होगा उन्होंने, अपन तो अभी कल्पना ही नहीं कर सकते। पद्म पुराण में लिखा भी है कि चौथे काल के मुनियों की साधना पंचम काल के जीवों के लिए अकल्पनातीत है, अचिंत्य है। ऐसा यानी आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कैसे क्या किया। अपन बोलते बहुत ज्यादा है, पर अपन अपनी कल्पना से परे हैं। ऐसा अभी लग रहा है, मतलब कि अपन कितना बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया था उसका शतांश भी अपन नहीं बोल सकते। चरित्र सिद्धि, चारित्र सिद्धों को नमस्कार करना है अपने, क्योंकि तीन सिद्धों को तो कर चुके हैं अपन नमस्कार, और वो सारे सिद्ध, चारों प्रकार के सिद्ध मेरे ज्ञान में और दर्शन में है। नाणम्य दंसणम्य, ये बार बार अपन ये पद पढ़ते हैं, तो दंसणम्य जब बोलते हैं ना, तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। तो जब भी बोले तो मेरी श्रद्धा में जो है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, अर्थात मैं अश्रद्धा से नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, और नाणम्य यानी बिना जाने नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान पूर्वक और श्रद्धान पूर्वक मैं सिद्धे सिरसा नमन स्वामी, सिर से नमस्कार कर रहा हूँ। ये सिर जो है काय हो गया, और ज्ञान और दर्शन जो है वो अंतरंग भाव हो गए। तो भाव से और द्रव्य से ये नमस्कार हो गया। कैसे कैसे अर्थ निकलते गाथाओं में, यानी जो पहले कभी भी नहीं सोचे थे वो अर्थ हर बार पढ़ते हैं तो नए नए अर्थ आ जाते हैं। कौन सा? चार सिद्ध बताए उन्होंने द्वितीय के बहुवचन। तव सिद्धि, नय सिद्धि, संयम सिद्धि, चरित्र सिद्धेय, ये चार प्रकार के सिद्ध हैं। उनको नमन स्वामी, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। लेकिन वे सिद्ध मेरे ज्ञान में भी है और दर्शन में भी है। तो ज्ञान और दर्शन में चारों प्रकार के जो सिद्ध हैं उनको मैं सिरसा नमन स्वामी, ज्ञान और दर्शन में अर्थात मेरे भाव में है, और सिरसा नमन स्वामी यानी मैं द्रव्य से भी उनको नमस्कार करूं। तो भाव और द्रव्य से दोनों प्रकार से उन सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार है। जो तप से सिद्ध हुए हैं ऐसे सिद्ध, तप सिद्धे सिद्धे, तप सिद्ध विशेषण है और सिद्धे जो है विशेष्य है। तप से सिद्ध होने वाले सिद्ध, नए से सिद्ध होने वाले सिद्ध, संयम से सिद्ध होने वाले सिद्ध, और चारित्र से सिद्ध होने वाले सिद्ध, इन चारों प्रकार के सिद्धों को मैं सिर से नमस्कार करता हूं। और ये चारों सिद्ध मेरे ज्ञान में भी है, मेरी श्रद्धा में भी है। इसलिए मैं मात्र द्रव्य नमस्कार नहीं कर रहा हूं, ज्ञान और दर्शन में होने के कारण वो मेरे भावों में है और उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो द्रव्य के साथ भाव नमस्कार होगा। बोलते हैं कि आज भाव पूजा कर लो, तो भाव पूजा क्या है? भाव पूजा तो ध्यानात्मक है, अपन ने पढ़ा भी था। और भाव शब्द का अर्थ क्या है?
बोले कि हम माला फेरते हैं लेकिन भाव नहीं लगते, मन भटक जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना कि मन का भटकना अलग बात है और भाव का भटकना अलग बात है। भाव का अर्थ श्रद्धान होता है, भाव नहीं भटकते। मन चंचल है तो चंचल प्रकृति के कारण भटक सकता है, और मन का भटकना क्षम्य है, भाव का भटकना अक्षम्य, क्योंकि भाव श्रद्धान है, सम्यक्त्व है। कैसे? तो कल्याण मंदिर स्तोत्र के 38वें काव्य में देखिए आप, आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बान्धव दुःख पात्र यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः। आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कह रहे हैं, हे पार्श्व प्रभु, आकर्णितोपि, आप मेरे द्वारा आकर्णित हो चुके हैं, अर्थात मैंने आपकी कथा सुन ली। महितोपि, मैंने आपकी पूजा भी कर ली। निरीक्षितोपि, मैंने दर्शन भी कर लिए हैं। परंतु भक्त्या चेतसि न विधृतोसि, मैंने आपको भक्ति पूर्वक, सम्यक्त्व पूर्वक अपने हृदय में धारण नहीं किया। शेष कार्य मैंने कर लिए हैं, आपको अपने हृदय में भक्ति पूर्वक धारण नहीं किया। तेन, तो उसका परिणाम क्या निकला है? हे जन बांधव, हे जनता के बंधु, सर्व जीवों के निस्वार्थ मित्र, हे प्रभु, हृदय में न धारण करने के कारण दुख पात्रम जातोस्मि, मैं अब तक दुखों का पात्र बना हुआ हूं। यानी दुखों से मैं छूट नहीं सका हूं। अगर मेरे हृदय में आप होते तो दुख को स्थान कैसे मिलता? मैंने आपको श्रद्धा में धारण नहीं किया, इसलिए मैंने ये तीनों क्रियाएं की, पर इन क्रियाओं का फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कौन सी तीन क्रियाएं? आकरणन, यानी भगवान की कथा सुनना। फिर दूसरी क्रिया कौन सी थी? पूजा करना। तीसरी क्रिया थी दर्शन करना। ये तीनों क्रियाएं मैंने की, लेकिन यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, भाव शून्य क्रियाएं जिन शासन में फलवती नहीं होती, इस कारण मैं आज भी दुखों का पात्र बना हूं। आज भी मुझे दुख होते रहते हैं, क्योंकि मैंने अपने हृदय में आपको भक्ति पूर्वक धारण नहीं किया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भाव शून्य क्रिया का अर्थ सम्यक्त शून्य क्रिया है, एकाग्रता शून्य क्रिया नहीं है। आप एक माला फेर रहे हैं, कोई भी गृहस्थ 3 बार से अधिक अपना मन नमोकार में नहीं लगा सकता। मन लगाकर वो 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ सकता है, परीक्षा करके देख लेना। ये जानकारी मध्य प्रदेश में ही कहीं से प्राप्त हुई है, किसी स्रोत से प्राप्त हुई है कि 3 बार से अधिक गृहस्थ का मन नमोकार में स्थिर नहीं रह सकता, इतना चंचल होगा। तो क्या माला फेरने का उसको फल नहीं मिलता?
3 बार मन स्थिर रहा और बाकी तो फिर 105 दाने तो बेकार चले गए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए उसके पास अगर अपन माला में अपन 4 विभाग कर लें, मन से, वचन से, काय से और भाव से अर्थात श्रद्धा से माला कर रहे हैं, तो इसमें मन भटकता है तब श्रद्धा छूट जाती है क्या माला के प्रति? नहीं छूटती। अगर अपन समान अंक भी दे दें इन चारों को, 100 में से 25 नंबर भी दे दें एक एक को, तो श्रद्धा के 25 नंबर तो प्रारंभ से अंत तक के हैं। 25 से कम नंबर तो मिल ही नहीं सकते किसी को। और फिर अब आगे चलिए, मंत्र का जो जप है वो वचनात्मक है, तो वो जो जप कर रहा है क्या बीच में उल्टे सीधे कुछ भी बोलता जा रहा है क्या, या उसी मंत्र का जप कर रहा है? बराबर वही मंत्र रहता है। तो वचन संबंधी भी उसको 25 अंक प्राप्त हो रहा है। अब काय संबंधी, काय संबंधी अतिचार अवश्य होता है। कभी कभी अपन एक मंत्र पढ़ते हैं और 2 दाने खिसक जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और अगर आप सावधानी रख करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कईयों को पता चलेगा। कुछ लोग बहुत सावधानी से धीमे धीमे करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, जो वेग से करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। वेग से जाप करने वालों के एक मंत्र में 2 या 3 दाने भी खिसक जाते हैं, ऐसा हमने देखा, आंखों से देखा और अपने लिए देखा हमने। दूसरों की बात छोड़ो, हमने ब्रह्मचारियों को भी देखा। एक ब्रह्मचारी जी थे हमारे साथ, वो जाप करते थे, ऐसे होठ हिलते थे, पता चलता था कि वो मंत्र पूरा हुआ और यहाँ पर ऐसे दाने खिसक जाते, ऐसे उंगलियां ऐसे जैसे मान लो करंट आ गया हो मंत्र पूरा होने के बाद, ऐसे 2-3 दाने खिसक जाते, हो जाता है ऐसा। अब गलती है तो क्या छुपाना, उसको है तो है, पर उसको सुधारा जा सकता है। तो चलो उसमें से 2 या 3 भी तो आधे हुए, 2 अगर खिसका है एक दाने एक जप में, आधे हुए, 12.5 नंबर तो मिले। और मान लो उससे भी आधे हो गए तो भी नंबर तो मिलेंगे, शून्य तो नहीं होगा। तो एक माला फेरते समय जो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे तुम्हारा मन नहीं लग रहा, फालतू में माला क्यों फेर रहे हो, बड़ी आसानी से बोल देते हैं, जो करणालस जीव कहते हैं इसको शास्त्रों में, वही करणालस। अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा पुरुषार्थ सिद्धिपाय में 50वीं कारिका में, क्या लिखा है? निश्चय बुद्धिमानो यो निश्चयतस्तमेव संशयते नाशयति कर्ण चरणम स बहि करणालसो बालः। अज्ञानी जीव है वो जो निश्चय निश्चय की बात करता है और निश्चय से अपरिचित है। देखिए ध्यान से सुनना, इसको यमक अलंकार है। जो निश्चय से अपरिचित है, क्या अर्थ है? जो वास्तव में निश्चय से परिचित नहीं है और निश्चय को पकड़ करके बैठा हुआ है, वो नाशयति करण चरण, क्रियात्मक आचरण का नाश कर डालता है। और कैसा होता है वो? वही करण आलसो बाल है, बाह्य क्रियाओं से आलसी होता है, बाह्य क्रियाओं में उसको मन नहीं लगता, आलसी होता है वो। और बाल यानी अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए ये कह देना बहुत सरल है कि क्रियाकांड में क्या रखा है। आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में बहुत सुंदर उदाहरण दिया। 3 मित्र वन में प्रविष्ट हो जाते हैं, अंधश्च पंगुश्च वने प्रविष्टो, और वहां वन में आग लग जाती है। एक अंधा होता है, एक पंगु होता है और एक सही सलामत होता है। तो जो पंगु होता है उसकी आंख ठीक होती है और जो सही सलामत होता है उसके पैर भी ठीक होते हैं और आंख भी ठीक होती है। और जो अंधा होता है उसके पैर ठीक होते हैं, आंख ठीक नहीं होती। तो फिर अचानक वो पंगु कहता है कि देखो जंगल में आग लगी है,
और उससे अंधे से कहता है कि तुम, उससे पंगु से कहता है, पंगु कहता है कि आग लगी है, अंधा कहता है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं कहाँ भागूंगा। और वो तीसरा कहता है कि नहीं, आग नहीं है, वो तो उस कलर के फूल है, दूर से आग जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो वैसा पेड़ है कि जिसमें उस रंग के पुष्प हैं। तो वो पुष्प मानने वाला अश्रद्धानी की श्रेणी में आता है, और जो लंगड़ा है वो क्रिया रहित की श्रेणी में आता है, और जो जो अंधा है वो ज्ञान रहित की श्रेणी में आता है। तीनों जल करके मरते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों अपने मन से चलते हैं। एक तो लंगड़ा जो बोल रहा है कि मुझे बचा लो बचा लो, तो वो दूसरा जो इसके पैर और आंखें ठीक है वो बोलता है कि नहीं, आग है ही नहीं, क्या बचा लो, तुम क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो, आग है ही नहीं। और वो जो जिसको आग दिख रही है वो कह रहा है कि आग है, पर वो चल नहीं सकता, और तीनों अलग अलग अपनी ढपली बजा रहे हैं, तो फिर तीनों जल करके मर जाते हैं। लेकिन जब तीनों मान्य करते हैं एक दूसरे को, तब तीनों बच जाते हैं। इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो क्रिया भी आवश्यक, पैर भी चाहिए है, आंख भी चाहिए है, और विश्वास भी चाहिए। मान लो जिसको विश्वास नहीं वो वहीं बैठा रहे और बाकी दो निकल जाए, लंगड़ा उसके कंधे पर बैठ जाए और उसको बताते जाए कि यहां से निकल, यहां से निकल, और वो अंधा निकलता जाए, पैर उसके सलामत, तो दोनों बच जाएंगे और ये बार खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति होती है। इसलिए क्रियाकांड का विरोध नहीं किया जा सकता, क्रियाकांड का भी ज्ञान कांड के तुल्य आदर है। जिन शासन में आचार्य अमृतचंद सूरी ने लघु तत्व स्फोट में लिखा है कि जो ज्ञान नय और क्रिया नय का समान आदर करता है वो सम्यक ज्ञानी होता है, और जो इनमें से एक का अनादर करता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए ज्ञान और क्रिया दोनों का समान महत्व है। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासन। क्या नहीं, चारित्र सिद्ध में भी 5 भेद बताएंगे ना। चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापना, जैनम जयतु शासन। अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया एवं शुद्ध भक्ति कार्य।